हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये क्वांटाइजेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। ये वाला टॉपिक मैं ले रही हूँ ग्रिफिथ से। ओके, ये वाला टॉपिक मैं ले रही हूँ ग्रिफिथ से। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो पोटेंशियल होता है हमें पता है वो V की वैल्यू कितनी होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है। तो माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे V साई होता है इज इक्वल टू ई साई होता है। ये हमारे पास दो इक्वेशन तो ध्यान रखना कि स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। उसके बाद क्योंकि हमें a प्लस और a माइनस के टर्म में करना है इसलिए हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो अगर उसको जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या मिला था माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू ई साई। इसी को आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या मिलोगे, देखो 1/2 यहाँ पे भी आ रहा है, 1/2 यहाँ पे भी आ रहा है, इस तरह से 1/2 कॉमन ले लेना। इसी तरह से m कॉमन ले लोगे तो ऊपर m का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो यहाँ ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर एच क्रॉस स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा और डी बाई डी एक्स जो है आपके पास उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये टर्म मिल चुका है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मान लेते हैं ये यू स्क्वायर को अगर हम इसे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के टर्म में लिखें, द आइडिया इज टू फैक्टर द टर्म इन द स्क्वायर ब्रैकेट। इफ दीज वर नंबर्स इट वुड बी इजी। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के टर्म में अगर लिखते तो यू माइनस आयोटा वी और यू प्लस आयोटा वी हो जाता। तो उस कंडीशन में हम मानते हैं यहाँ पे u एक टर्म मानेंगे और v एक टर्म मानेंगे। ठीक है, सपोज u मान लेते हैं हम देखो देखते हैं अभी क्या करते हैं, कोई दो टर्म लेते हैं अपन। ठीक है, इट्स नॉट क्वाइट सो सिंपल बिकॉज यू एंड वी आर ऑपरेटर्स, हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर होता तो बहुत इजीली हो जाता है, यू प्लस आयोटा वी यू माइनस आयोटा वी। लेकिन ऑपरेटर के केस में क्या हो रहा है, ऑपरेटर के केस में इन जनरल कम्यूट यू वी इज नॉट द सेम एज वी यू, क्योंकि यू वी अगर नंबर लेते हैं तो 2 into 3 भी वही होगा जो 3 into 2 होगा। लेकिन ऑपरेटर के फॉर्म में यू वी और वी यू दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, दो टर्म डिफाइन करते हैं। चलो हम क्या करते हैं, a प्लस और a माइनस, और क्या होगा वो देखो ये टर्म होगा। a प्लस लोगे तो बीच में यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और a माइनस लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ये लेके आगे डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन में मान लीजिए हम सबसे पहले a माइनस a प्लस को f पे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस का एक्सप्रेशन लोगे, दोनों में 1/√2m है, 1/√2m है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2m आ जाएगा। फिर ये a माइनस का एक्सप्रेशन और ये a प्लस का एक्सप्रेशन और f आ जाएगा। ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि पहले जो आया वही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, f पे सबसे पहले ये अप्लाई होगा, तो d बाई डी एक्स जब f पे जाएगा तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा, और ये जब f पे जाएगा तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये वाला इस पे जाएगा। अब देखो यहाँ df बाई डी एक्स पहले से है और यहाँ d बाई डी एक्स है, तो क्या मिल जाएगा d2f अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बाकी जो टर्म कांस्टेंट है उनको आप मैनेज कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, ये d बाई डी एफ जाएगा इस x पे। तो अब ये जो d बाई डी एक्स जा रहा है इस एक्स एफ पे, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का कंडीशन आ जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। एक बार आपको x का करना है f को कांस्टेंट रख के, फिर f का करना है x को कांस्टेंट रख के, तो यहाँ पर दो टर्म मिल जाएंगे हमें। उसके बाद ये इस पे अप्लाई होगा और ये इस पे अप्लाई होगा, वो दो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये दो टर्म मिलेगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो 1 2 3 4 5 5 टर्म्स आ जाएगी आपके पास, और उसके बाद उनको जो टर्म्स सेम सेम हो रही है उनको स्क्वायर के टर्म में करोगे तो फाइनली आपके पास 3 टर्म मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आप अपने हिसाब से खुद पहुंच जाना। ठीक है, तो हमारे पास ये करने के बाद हमें a माइनस ए प्लस मिला क्या, इधर आ रहा था a माइनस ए प्लस और वो f पे ऑपरेट हो रहा था। तो फंक्शन से फंक्शन को हटा दो तो a माइनस ए प्लस ऑपरेटर जो आ रहा है वो हमें मिल रहा है ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये जो टर्म आ रहा है 1/2m की जगह हमारे पास 1/2m आ रहा है, इसकी जगह हमारे पास ये वाला टर्म आ रहा है, इसकी जगह हमारे पास ये वाला टर्म आ रहा है। 1/2m को h क्रॉस m ओमेगा से अलग कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 h क्रॉस ओमेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देना, एविडेंटली 2.40 इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। 2.40 इक्वेशन में हमारे पास था क्या, 2.40 इक्वेशन में हमारे पास ये चीज थी, यहाँ पे 2.40 इक्वेशन में हमारे पास ये चीज थी, ये वाली चीज थी। अब हमें क्या मिल रहा है, हमें a माइनस ए प्लस जो है जब फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो हमें h क्रॉस अपॉन आयोटा d बाई डी एक्स प्लस m ओमेगा x और इसका स्क्वायर तो मिल रहा है, मतलब सॉरी इसका स्क्वायर तो मिल रहा है हमें,
यहाँ पर इसका स्क्वायर भी मिल रहा है, लेकिन हमें प्लस का 1/2 एच क्रॉस ओमेगा मिल रहा है। तो अगर इस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमें मिलेगा a माइनस a प्लस माइनस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन आई डी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस m ओमेगा x का स्क्वायर। और वो हमें पता है कि ये किसके बराबर है, ये वाली चीज जो है वो हमें पता है ये किसके बराबर है, यहाँ पे ये है हमारे पास है ई साई के बराबर। ये हमारे पास किसके बराबर है, ई साई के बराबर है। तो इसका मतलब ये वाले ऑपरेटर को हम डायरेक्टली a माइनस a प्लस से फैक्टर नहीं कर पाए, उसमें हमें -1/2 एच क्रॉस ओमेगा करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल रहा है, ई साई मिल रहा है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो एक बार, ये देखो इक्वेशन 2.40 डज नॉट फैक्टर परफेक्टली फैक्टर नहीं हो रहे हैं। ये 1/2 में यहाँ लिखा हुआ था, मैंने स्किप कर दिया था, आप ध्यान से देख लेना 1/2 में लिखा हुआ है वहां पे, यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू यहाँ से ली है मैंने, इसकी जगह पूरे की पूरी की वैल्यू क्या ली है, ई साई। तो इसकी जगह मैंने ई साई, तो ये वाले पार्ट को जब ई साई लिखेंगे तो a माइनस a प्लस बेसिकली किसके बराबर आ रहा है आपके पास, ई साई प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि a माइनस a प्लस किसके बराबर आ रहा है, ई साई प्लस एच क्रॉस ओमेगा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर इसको लैंग्वेज में क्या लिखा है, देयर इज एन एक्स्ट्रा टर्म 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर मिल रही है, ई साई के बराबर। सिमिलरली अगर पहले a प्लस और फिर माइनस लेते हो और यहाँ पर करते हो सेम वो की वही चीज, तो देखो आपके पास अब ये चीज आप खुद ट्राई कर लेना। अगर a प्लस पहले लेते हो तो आपको ये मिलेगा, और अगर आपके सिमिलरली करके किया है ना, सिमिलरली करके, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस a माइनस प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू ई साई। तो अब ये इक्वेशन मान लो 1 है और ये इक्वेशन मान लो 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा, दोनों के डिफरेंस में ये रिलेशन आपके पास आ रहा है। और श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी वो हमारे पास थी 1/2m एच क्रॉस अपॉन आई डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस m ओमेगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे साई इज इक्वल्स टू ई साई था। तो ये वाला जो टर्म हमें मिला ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम a माइनस a प्लस या a प्लस a माइनस के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या आ रहा था, a प्लस a माइनस प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा आ रहा था। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये वाली इक्वेशन, वो किसके बराबर आ जाएगा, ई साई के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो हमारी चीज, अब एक चीज प्रूव करते हैं हम यहाँ पे कि बेसिकली a प्लस और a माइनस का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या। यहाँ पर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये हमें नॉर्मल श्रोडिंगर इक्वेशन मिली है। हम ये करते हैं कि अगर साई श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और आइगेन वैल्यू अगर ई मिलती है, तो अगर a प्लस साई हम लेंगे और अगर वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमें आइगेन वैल्यू क्या मिलेगी, हमें मिलेगी ई प्लस एच क्रॉस ओमेगा। करके देखते हैं कैसे। तो इस बार हमें वेव फंक्शन साई की जगह क्या लेना है, a प्लस साई लेना है, और फिर हमें आइगेन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन ही, श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी ये है, बस इसी इक्वेशन के अंदर साई की जगह क्या ले लेना है, a प्लस साई ले लेना है सेम इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली ऑपरेटर लिख लो, तो ये वाला जो ब्रैकेट का ऑपरेटर है वो तो आ गया आपके पास एज इट इज। यहाँ पे साई की जगह, यहाँ पे साई की जगह क्या लिख लिया, a प्लस साई लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास अभी राइट हैंड साइड में अभी कुछ मत लिखो, हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये मिल जाएगा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये मिल जाएगा, और हमारे पास आ गया साई बाहर। ठीक है, अब देखो इसमें साई a प्लस और इसमें से a प्लस, इसको बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा आपके पास, a माइनस a प्लस प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा और साई मिला। और ध्यान से देखना कि ये चीज जो है ऊपर हमें मिली हुई है, a माइनस a प्लस प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा जो है ये हमें मिला था ई साई के बराबर। वीडियो बैक करके देखना, ई साई के बराबर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस का एच क्रॉस ओमेगा को क्या लिखा है, प्लस का 1/2 एच क्रॉस ओमेगा को यहाँ लिखा गया है माइनस का 1/2 एच क्रॉस ओमेगा प्लस एच क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, दोनों को सॉल्व करोगे वापस यही आएगा। तो यहाँ पर ए माइनस का कर दिया और प्लस का एच क्रॉस ओमेगा कर दिया। अब ये जो टर्म है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो टर्म है वो वीडियो बैक करके देखना, वो था ई साई के बराबर। तो यहाँ पर ई साई हो जाएगा, लेकिन साथ में प्लस का एच क्रॉस ओमेगा साई मिल रहा है। ठीक है, और ये a प्लस यहाँ पे हमारे पास एज इट इज हो गया। अब इस साई को बाहर ले लो, इस साई को हमारे पास बाहर ले लो, या फिर इस a प्लस को साई के साथ में ले लो, तो साई भी कॉमन आ गया, a प्लस भी बाहर है, हमें क्या मिल रहा है, e प्लस एच क्रॉस ओमेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि जब साई वेव फंक्शन है तो आइगेन वैल्यू मिली e,
जब a प्लस साई वेव फंक्शन हुआ तो आइगेन वैल्यू e प्लस एच क्रॉस ओमेगा। इसी तरह से सेम चीज अगर a माइनस आई के साथ करेंगे तो आइगेन वैल्यू मिलेगी e माइनस एच क्रॉस ओमेगा, और उसका जो डेरिवेशन है वो ये रहा, डेरिवेशन ये रहा। तो सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे a माइनस ए प्लस करके देखते हैं तो ये वाला डेरिवेशन आप खुद करके देख लीजिएगा, जैसा मैंने अभी बताया है आपको e माइनस एच क्रॉस ओमेगा मिलेगा। इसका मतलब a प्लस जो है वो एनर्जी को इंक्रीमेंट दे देता है एच क्रॉस ओमेगा यानी 1 यूनिट का, और a माइनस जो है वो एनर्जी को डिक्रीज कर देता है 1 यूनिट से यानी एच क्रॉस ओमेगा से। इस वजह से a प्लस को जो हम बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर क्योंकि वो एनर्जी रेज करता है, और a माइनस को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर क्योंकि वो लोअर करता है एनर्जी को, और कंबाइन इनको बोलते हैं लेडर ऑपरेटर। लेडर ऑपरेटर इनको क्यों कहा गया है वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एक लेडर बनी हुई है, एनर्जी ई जो है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास वेव फंक्शन जो है वो क्या दिया हुआ है, साई दिया हुआ है। साई पे अगर आपने ए प्लस लगाया तो एनर्जी 1 यूनिट से बढ़ गई, फिर से आपने अगर ए प्लस लगाया तो फिर से आपके पास 2 क्रॉस ओमेगा एनर्जी हो गई, फिर से आपने ए प्लस लगाया तो फिर से आपके पास एनर्जी बढ़ गई। इसी तरह से अगर आपने इस साई पे ए माइनस लगाया तो एनर्जी जो है एच क्रॉस ओमेगा से कम हो जाएगी, ए माइनस फिर से लगाया तो और कम हो जाएगी। करते करते एनर्जी मिनिमम कहाँ तक पहुंच सकती है, एनर्जी ग्राउंड स्टेट से नीचे नहीं जा सकती है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मान लीजिए ई नोट है और ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन कितना है, साई नोट। तो क्योंकि सबसे मिनिमम वेव फंक्शन साई नोट है तो अगर हमने इस पे ए माइनस लगाया, इस पे अगर ए प्लस लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, साई वन साई टू साई थ्री मिल सकता है, लेकिन अगर हमने ए माइनस को साई नोट पे लगाया तो हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से नीचे वेव फंक्शन नहीं जा सकता। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ए माइनस को साई नोट पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ए माइनस का एक्सप्रेशन रखते हैं जो कि ऊपर लिखा था, ए माइनस का एक्सप्रेशन ये था, वो साइन नोट पे अप्लाई हुआ और ये 0 मिला। 0 मिला यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को चलो 0 करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को 0 करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, साइन नोट को इधर नीचे लेके आएंगे और dx को उधर ऊपर लेके जाएंगे और दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ln साइन नोट और यहाँ पे आ जाएगा x² 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा ये। सपोज इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मान लेते हैं ln a नोट, और फिर इस ln a नोट को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो क्या मिल जाएगा, ln साइन नोट माइनस ln a नोट इज इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा 2h क्रॉस, और यहाँ पे आ जाएगा x²। ln a माइनस ln b क्या हो जाएगा, ln a अपॉन b। ठीक है, और ये मिल जाएगा आपके पास माइनस का ये वाला टर्म सेम टू सेम, ln को उधर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो साइन नोट अपॉन ए नोट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस का वो टर्म आ जाएगा, और यहाँ से साइन नोट की वैल्यू निकालोगे तो ए नोट एक्सपोनेंशियल माइनस का ये टर्म, यानी कि ये वाला वेव फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेशन 2.6 से हमें ए माइनस प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा जब साइन नोट पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमें एनर्जी मिलेगी। श्रोडिंगर इक्वेशन कितनी है, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है, ई नोट होती है। तो हमारे पास यही साइन नोट, ये साइन नोट कह रहा है टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट वी प्लग इट इनटू द श्रोडिंगर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2.46। 2.46 में साइन नोट की जगह ये रखेंगे। 2.46 हमारे पास क्या मिला हुआ है, 2.46 हमारे पास क्या है, 2.46 हमारे पास कहाँ गया, यस 2.46 हमारे पास ये आया। देखो ये सॉल्व करना है क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैसे आएगी उसी से पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा 2.46, तो इसमें आपको रखना है साई की जगह अब क्या रखना है, साई नोट, यानी ए नोट ई की पावर माइनस आई ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस x², और यहाँ पर भी रखना आपको ए नोट ई रेस्ट पावर माइनस m ओमेगा अपॉन 2h x²। और ये जब साई नोट रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है वो रख के आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि अब आपको इजीली समझ में आ गया है लोवरिंग ऑपरेटर से क्या होगा और इससे क्या होगा। जब ये इसके अंदर रखते हैं और ई की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आता है, सॉल्व करने के बाद, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप भी डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि इसको जब हम 2.46 में रख के श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ये ध्यान, अच्छा मैं कर ही देती हूँ ना यार, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वाई मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे अब समझ में आया इसकी एक ट्रिक है। देखो आपको आपको करना क्या है, 1 मिनट में पेज लेती हूँ, चलो मैं नहीं लेती हूँ। यहाँ पे आप साई रखोगे तो यहाँ पे आपके पास ये ए माइनस यहाँ पे हमें क्या रखना है, साई नोट रखना है, करेक्ट। तो यहाँ पे साई नोट की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। तो ए माइनस जब साई नोट पे ऑपरेट होता है तो हमें पता है कि ए माइनस साई नोट से क्या मिलता है, 0। तो ये वाला टर्म तो देगा ही 0, देगा ही 0, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 h क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पे मिलेगा साई नोट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, ई साई नोट। तो यहाँ से साइन नोट कैंसिल आउट होके ई की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2 h क्रॉस ओमेगा।
बस यही बताना था, तो इजीली मिल गया, चलो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। सो ई नॉट, हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या मिल रही है, 1/2 H क्रॉस ओमेगा मिल रही है, यानी जीरो एनर्जी नहीं मिल रही है। सेम जो चीज हमने ग्राउंड स्टेट के साथ में की है, अगर किसी nth टर्म के लिए जनरलाइज करें तो nth टर्म का वेव फंक्शन जो है nth लेवल का, वो हमें मिलेगा ये, और विद एनर्जी n प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा, क्योंकि जीरो वाले लेवल की एनर्जी हमें ऐड करनी पड़ेगी। ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी एनर्जी क्वांटाइज होती है। सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर।